रसूल अल्लाह जिस उम्मत के लिए रातों को सजदे में बिलक बिलक कर रोया करते थे, आज उस उम्मत को रोता बिलकता देखकर हम नजरअंदाज कर रहे हैं। ये मामला इतना बड़ा है कि आखिरकार अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तरस आ गया। जब हमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया तो आखिरकार अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अजाब भेजना पड़ा। आज अमेरिका जल रहा है। जब कुदरत ने सबक सिखाई तो खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील होने का ऐलान कर दिया कि अब सारे हमले रोक दिए जाएं। इस खबर को सुन के पूरे फलस्तीन में खुशी के मारे अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो रहे हैं। खुशी के मारे सड़कों पर जश्न का माहौल है। और हो भी क्यों ना, जिसके आसपास बमों की बारिश से डेली लोगों के चिथड़े उड़ रहे हों, जो शख्स डरा सहमा घुट घुट के जी रहा हो और आए दिन अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो, जब अचानक उसे पता चले कि हम महफूज हो गए, हमें दोबारा जिंदगी मिल गई, तो यकीनन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। लेकिन ये खुशी फिर से कब मातम में बदल जाए कोई गारंटी नहीं है। असल खुशी का माहौल तो तब होता कि जब बमों की बरसात हो रही थी, लोगों के चिथड़े उड़ रहे थे, बाकी बचे हुए लोग जब अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, तब अचानक उनके कानों में एक सदा गूंजती, मुसलमानों तुम घबराओ नहीं, तुम अकेले नहीं हो, पूरी दुनिया से तेरे मुसलमान भाई तेरी हिफाजत की खातिर उन जालिमों के लिए अल्लाह का अजाब बन के आ रहे हैं। तो उस वक्त उनकी खुशी का आलम कुछ और होता। वे अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। लेकिन हम मुसलमानों ने क्या किया? हम सोए रहे, हमारा खून नहीं खौला। अल्लाह को अमेरिका पर आग का अजाब भेजने से पहले हम अल्लाह का अजाब बन के क्यों नहीं टूट पड़े उन जालिमों पर? अगर कल रोजे महशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर दिया कि ऐ मेरे उम्मत के मालदारों, ऐ मेरे उम्मत के हुक्मरानों, अल्लाह ने तुझे मालो दौलत अता किया, अल्लाह ने तुझे हुकूमतें दी, अल्लाह ने तुझे पावर दिया था, जब मेरी उम्मत पर जुल्म हो रहा था तो क्या किया तुमने मेरी उम्मत के लिए जब मेरी उम्मत तबाह बर्बाद हो रही थी? तो क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? क्या मुंह दिखाओगे कल रोज महशर अल्लाह और उसके रसूल को? इसीलिए अभी वक्त है, जाग जाओ, समझो अपनी जिम्मेदारियों और हालातों को। तेरी हालत सुधारने की जिम्मेदारी बस एक ही शख्स की है और वो हो तुम। तुझे इन जालिमों के जुल्म से बस एक ही शख्स बचा सकता है और वो हो तुम। लोग दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह फिर से कोई खालिद बिन वलीद भेज दे, कोई मोहम्मद फातिह और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी भेज दे। याद रखो, आज कोई खालिद बिन वलीद नहीं आने वाला, कोई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आने वाला। आज तुम्ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, किसी को मोहम्मद फातिह और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बनना पड़ेगा। तुझे ही कदम उठाने पड़ेंगे, तुझे ही लड़ना पड़ेगा इस सिचुएशन से। कोई दूसरा मदद करने को नहीं आने वाला। जब तक तुम अपने आप की खातिर कदम नहीं उठाओगे तब तक तेरे हालात नहीं सुधरेंगे, क्योंकि अल्लाह उस कौम की हालात तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद ना बदलनी चाहे।